हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेट प्लस अगेन। तो गाइस, पिछली वीडियो में आपने देखा था हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कवर किए थे साइंस में, केमिस्ट्री के। और आज भी हम कवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन, रीजन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज टाइम बहुत कीमती है और मुझे लगता है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप लोग पहले से एक्साइटेड होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है। अक्सर क्या होता है ना कि एमसीक्यू क्वेश्चन और असर्शन रीजन, गाइस मैं बता दूं, अगर आप लोग करके जाते हो तो आपके लगभग लगभग 20 नंबर तो बिल्कुल फिक्स होते हैं। और ये वो नंबर होते हैं जो आप मतलब इनको बहुत ही आसानी से पढ़ के आंसर कर सकते हो और कम टाइम में इसमें ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो एमसीक्यू का सेक्शन, असर्शन रीजन का सेक्शन और केस स्टडी बेस्ड सेक्शन कुल मिला के लगभग लगभग आपसे 32 से 35 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आप देखो तो देखा जाए तो एक तरह से हाफ पेपर के बराबर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। अरे बताओ यार, चैप्टर 2 में पढ़ाया था आप लोगों को कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। रिसेंटली कई बार बार क्वेश्चन आ चुका है और मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर होना चाहिए डी फॉर ढोलकपुर नहीं, ठीक है, ए फॉर वॉशिंग सोडा। ठीक है, यानी वॉशिंग सोडा जो होता है गाइस, ये आपका ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। एंड वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, दैट विल बी Na2CO3.10H2O। तो आई होप तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, जिसको बेकिंग सोडा की हेल्प से बनाया जाता है। यानी कि जब उसको बेकिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वहां से आपका वॉशिंग सोडा का क्रिस्टल कंपाउंड बनता है आफ्टर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। भैया एक इक्वेशन दे रखी है, इसको बैलेंस करना है। यार बैलेंस करने में आपको तरीका बहुत आसानी से बताया हुआ है। तो आपके सामने इक्वेशन ये है, Al2O3 प्लस 6HCl, ठीक है, गिव्स AlCl3, ठीक, एंड H2O। यार बैलेंस करना है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले जो ऑड एंड इवन कॉन्सेप्ट में उसको बैलेंस करो। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम, बहुत ही नाइंसाफी, 2 लगाया फटाफट। अब देखो यहाँ पे आपके सामने क्या दिया था, आपके सामने दिया था HCl, ठीक है। तो अब देखो HCl दे रखा है, तो HCl में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, हमारे पास 3 होना चाहिए। अगर 3 ऑक्सीजन लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो 6 के हिसाब से मुझे लगता है कि इसको 6 करना चाहिए और ये तो आपका 1 कोफिशिएंट होगा ही। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए ए, यानी 1, 6, 2 एंड 3। आप देखो 1, 6, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो कि मतलब अक्सर बैलेंसिंग में कभी पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन आप जनरली देखे हैं तो एमसीक्यू में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको डायरेक्टली बैलेंसिंग नहीं देगा, बस इनडायरेक्टली वे में आपको एमसीक्यू में कुछ ऑप्शन देके पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंसिंग आप कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, बहुत ही बैलेंसिंग क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट। अच्छा, बेसिक सॉल्ट से कुछ याद आ रहा है आपको? हमने बताया था क्लास में बेसिक सॉल्ट जिसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। और बेसिक सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। जैसे आप देखो सोडियम कार्बोनेट है, तो सोचो सोडियम कार्बोनेट बना कैसे होगा। सोडियम कार्बोनेट बना होगा 2 कंपाउंड से, पहला NaOH से, राइट, और दूसरा हमारा H2CO3 से। अब आपको पता है ये हमारा ठहरा स्ट्रॉन्ग बेस और ये ठहरा हमारा क्या, वीक एसिड। तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फटाफट डी फॉर ढोलकपुर, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इज द राइट आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो एक बेसिक सॉल्ट होता है, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, और आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, तो गाइस ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। देखो स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है, जहां पे कोई ब्रांचिंग ना हो, जहां पे कोई ब्रांचिंग ना हो, फिर से बोलो, जहां पे कोई ब्रांचिंग ना हो। चलो इन ऑप्शन में देखते हैं। ये ऑप्शन में जैसे आप देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 6, जो ये अगर आप ऐसे काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो यार आपका स्टेट हो गया। उसने पूछा नॉट स्टेट मतलब ब्रांचिंग
प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ये भी स्ट्रेट चेन है। अब यहाँ पे आ जाओ, बोलो सर यहाँ पे 2 हमें अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये भी आपका स्ट्रेट चेन है। कैसे भाई? 1 2 3 4 5 6, मैंने पहले बताया था स्ट्रेट चेन आपकी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे भी हो सकती है अगर उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग मतलब क्या? उस कार्बन से वो अलग कार्बन आपका दिख गया, ठीक है। अब देखो लास्ट वाले ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4, 4 पे क्या है? 2 CH3 लगे हुए, एक इधर लगा है और एक इधर लगा है, यानी ये भी CH3 ये भी CH3, तो इन दोनों में से कोई एक ही क्या आएगा आपका मेन चेन में आएगा, एक ब्रांच में जाएगा। तो मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरे ख्याल से चौथा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका स्टेट चेन को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, स्टेट चेन को डिफाइन नहीं करता। वापस से वीडियो को रिवाइंड करना, देख लेना एक बार मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया। स्टेट चेन का मतलब है ब्रांच में कोई कार्बन ना हो। ब्रांच मतलब क्या? मेन चेन से टूट के कोई अलग कार्बन की चेन बन गई, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। विथ 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यू हैव गिवन फिगर एंड रिप्रेजेंट। यार अब क्या बताऊं इसमें गाइस, ये हमारा ग्रेफाइट जो कि आपकी पेंसिल में पाया जाता है, ठीक, और ये हमारा हो गया डायमंड, डायमंड, और ये हमारा हो गया बकमिलिस्टर फुलरेंस, ठीक है। अच्छा कभी पहचानना हो ना कि यार ग्रेफाइट डायमंड कैसे डिफरेंशिएट करें, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जब एक कार्बन से 4 अलग अलग कार्बन, जब एक कार्बन से 4 अलग अलग कार्बन, ठीक है, जुड़े हो नेटवर्क में, तो उसे बेटा हम लोग कहते हैं डायमंड। क्या कहते हैं? डायमंड। और जब कोई शीट के फॉर्म में, जैसे देखो अगर मैं इस पे गोला लगा दूं बीच में तो बेंजीन बन जाएगा, ये है साइक्लोहेक्सेन। अब इसी की आप शीट फॉर्म बनाना शुरू कर दो, शीट में कोई चीज जुड़ी हुई है, प्लेन शीट में जुड़ी, मतलब ये शीट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। और अगर आपको फुटबॉल दिख जाए, फुटबॉल क्या दिख जाए? फुटबॉल, फुटबॉल देखना, फुटबॉल में कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है गाइस, ठीक है, जहां पे 5 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे बेटा हम लोग फुलरेंस कहते हैं, बकमिलिस्टर फुलरेंस। तो आई थिंक सो आंसर विल बी ढोलकपुर, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिलिस्टर फुलरेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की और, ठीक। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला तो याद ही होगा, लास्ट टाइम बताया था मैंने सर, जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन +2 हमारा एल्केन होता है। अगर नहीं देखा जाके देखो उस वीडियो को, जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन हमारा एल्कीन होता है, जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन -2 हमारा क्या होता है? एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। अब समझो, बहुत लोगों को होता एल्काइन, ठीक, एल्काइन, एल्काइन, ठीक। अब बहुत लोग में होता है सर, देखो मेथेन, एल्केन में मेथेन होता है, बाकी बस, बाकी मेथीन मिथाइन तो होता नहीं है। एल्कीन में हमारा जो पहला शुरू होता है वो होता है एथीन, और एल्काइन में जो फर्स्ट नंबर शुरू होता है वो होता है एथाइन। तो सिंपल सी बात है, सी फॉर चेन्नई, एथाइन इज अ राइट आंसर, बिकॉज यही वो 2 कार्बन की चेन है जो एल्काइन के लिए डिफाइन होती है। इसका फॉर्मूला होता है C2H2। स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा, मैंने पिछली बार ही बताया था, CH एंड CH, ठीक है, यानी एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो और अगल बगल 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा भी था कि एक बॉन्ड की बस 2 हाइड्रोजन होते हैं, वो तो याद ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने वो वीडियो में कराया हुआ है, अगर नहीं देखा जाके देख ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, साइड क्लियर हो जाएंगे तेरे, ठीक। चलो, तो एथाइन इज द राइट आंसर। एथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइल होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? कॉन्जिक्यूटिव, यानी एक कार्बन से दूसरा कार्बन, फिर दूसरे से तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, यानी हर कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस आना चाहिए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 14, और ये एक सीरीज बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछ सकता है डेफिनेशन में, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, ठीक है, गिव एग्जांपल। तो भैया वो सीरीज जो मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज करने में हेल्प करे, जो एक लॉन्ग चेन को फॉर्मेशन करने में हेल्प करे, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अगला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एक डिलीवरी ट्यूब है बेटा, जिसमें कोई एसिड पड़ा हुआ है, कौन सा? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि कॉर्क टेस्ट ट्यूब, और यहां मैंने क्या लिया है? वेट ब्लू लिटमस पेपर लिया है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर, वेट मतलब ड्राई नहीं, वेट गीला है। तो कह रहा है, ये बताइए, कलर ऑफ वेट ब्लू लिटमस पेपर ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ डिलीवरी ट्यूब इन फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। यार सिंपल सी बात, मेरी बात सुनो, अगर तुम H2SO4 और NaCl को रिएक्शन कराओगे
तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस क्या निकलेगा, HCl। HCl क्या होता है, क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है, एसिड होता है। और एसिड ब्लू लिटमस में क्या करता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत लोग बोलेंगे सर ड्राई होता तो क्या होता, कोई चेंज नहीं होता, यहाँ वेट था, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर आगरा, द लिटमस पेपर विल टर्न इनटू रेड। चलिए बताओ, मजा आ रहा है सभी को बेटा, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन में मतलब क्या होता है, दो एलिमेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, दो एलिमेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। तो याद देखो, कैल्शियम ऑक्साइड CO2, हाँ ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो तरह से होता है। एक होता है जहां पे एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके रिएक्शन में कंपाउंड बनाते हैं, और एक जहां पे दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन का पार्ट होते हैं। बस कॉम्बिनेशन मतलब सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो आप देख लो, पहला मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन है, दूसरा वाला एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो दूसरा होगा, यानी जहां पे सोडियम, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। एंड सोडियम ऑक्साइड नेचर में क्या होता है गाइस, बेसिक। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ भैया सोडियम ऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिड है, बेसिक है। और इसमें जो बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड है भैया आयनिक। सोडियम ऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक। जाके देखना पिछली वीडियो मैंने इसका क्वेश्चन कराया हुआ है। सोडियम ऑक्साइड में नेचर कौन सा होता है, आयनिक। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर बदलापुर होगा, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि बेसिक ऑक्साइड होता है। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है किसका, दो एलिमेंट से मिलकर। एलिमेंट जो भी है सोडियम ऑक्सीजन, ये देखो तो ये एक तरह से मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। तो आपका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसे हम कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन कहेंगे बट इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे। उसने पूछा था भैया एलिमेंट से इन्वॉल्व होने वाला कॉम्बिनेशन बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, द ब्लीचिंग पाउडर गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन ड्यू टू, अरे भैया सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो अगर आप ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, CaO, Cl2। अगर ब्लीचिंग पाउडर में तुम क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करो। अब नेचर में एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2 है, O2 है, ठीक। तो अगर इसमें रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस। तो सिंपल सी बात है, उसके बाद द ब्लीचिंग पाउडर गिव स्मेल ऑफ क्लोरीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर। आगरा इज द ऑप्शन। जब आप एटमॉस्फेयर में एक्सपोजर कराते हो, अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करेगा भैया, ऑक्सीजन से वो ऑक्सीडाइज कर लेगा प्रोडक्ट में। वो करेगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद कौन सी गैस देगा, क्लोरीन, ठीक है। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को अच्छे से रिवाइंड करते देखते रहो, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, उसका नाम बताना है। मेरा आंसर चीख चीख के यही कहेगा, और आपको भी यही लिख के आना है पेपर में, क्या नाम है इसका, यूरिया। फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब। लैब में प्रिपेयर हुआ था ये कंपाउंड, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ सकता है, वैसे क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम हुए आने के, बट मान लो फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है, या स्ट्रक्चर पूछ ले, तो स्ट्रक्चर में आपको NH2CONH2, ठीक है, इस तरीके से, या आप इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना सकते हो, C डबल बॉन्ड दिस N, यहाँ पे H और ये आपका H। अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा, देन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आपका H और यहाँ पे आपका H हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद द वाटर, ठीक है। अच्छा, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा, देखो सिंपल सी बात है, अब वाटर में कौन सा वाटर आप ले रहे हो, जनरली यहाँ पे कोल्ड, हॉट, नॉर्मल तो दिया नहीं, मतलब स्टीम दिया नहीं, हॉट या कोल्ड या स्टीम, तो यहाँ पे जनरली हम नॉर्मल वाटर मानते हैं। अच्छा, अगर नॉर्मल वाटर से बात करें तो कैल्शियम क्या करता है, नॉर्मल वाटर से रिएक्शन तो करता है, बट बहुत ही लो कैटेगरी में रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इट रिएक्ट्स लेस वॉलेंटिली विद द वाटर, ठीक है। और साथ ही साथ जब ये रिएक्ट करेगा, कौन, कैल्शियम आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसकी फॉर्मेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन में क्या होगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस एक बबल के साथ में एक गैस को निकालेगा, उस गैस का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन गैस।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी वाला होगा। ठीक है, कोल्ड वाटर में, क्योंकि कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ना हाइड्रोजन गैस निकालता है और फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाटर कंडीशन दे रखी, मैं नॉर्मल वाटर मान रहा था, इसी वजह से ये स्टेटमेंट सही होगा कि इट रिएक्ट लेस वोलेंटली विथ वाटर, वाटर के साथ ये बहुत ही लेस वोलेंटिलिटी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, मतलब आपका बहुत ज्यादा हीट को इवॉल्व नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, हीट को बहुत ज्यादा नहीं निकालेगा, बट हाँ H2 गैस को निकालेगा। ठीक, तो जब भी आपको वाटर बोले यहाँ पे कोल्ड हॉट या स्टीम ना दे, आप नॉर्मल वाटर लो और रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा दो। रिएक्शन सामने है, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका स्लेक्ट लाइम भी होता है, क्या होता है, स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, तो स्लेक्ट लाइम भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्लेक्ट लाइम होता है और प्लस आपका बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फटाफट आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई फॉलोइंग रिएक्शन। भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, बहुत सही, बना क्या रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, वेरी गुड, वाई एंड अलोंग विद अमोनिया। अच्छा, अमोनिया का जहां पे दिमाग में आएगा, अमोनिया आपके देखो यहां पे बन रहा है क्लोराइड का सॉल्ट, यहां बन रहा है अमोनिया, इसका मतलब इतना तो मैं श्योर हूं कि हमारा एक्स कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा, अमोनियम, इसका नाम है अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल सी बात है, जब अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा यानी NH4Cl, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया गैस बाहर निकाला। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे Y क्या होगा, Y हो जाएगा आपका H2O। सिंपल सी रिएक्शन है भाई, ये एक तरह से देखा जाए तो एक बेसिक है और ये देखा जाए तो एक एसिडिक सॉल्ट है, सिंपल सी बात है, एसिडिक सॉल्ट है। तो एसिडिक सॉल्ट जब बेस से रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट वाटर, और उसके बाद कोई गैस इवॉल्व होगी। अब यहाँ पे कौन सी गैस निकल गई, अमोनिया गैस निकल गई। ठीक है, इसका कोई सिंपल कोई रूल नहीं है, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कि भैया ये एसिडिक सॉल्ट था, क्यों एसिडिक सॉल्ट था, क्योंकि ये कैसे बना होगा, ये बना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ओके, एंड प्लस प्लस HCl से। ठीक, तो आप देख लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है आपका वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो हो गया, सॉरी, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, तो आपका क्या है, ये आपका वीक बेस है और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। अब यार ये बताओ, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेसिक मेथड जिंक की कोटिंग करा रहे, जिंक की कोटिंग करा रहे, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भैया जिंक, जिंक इज द राइट आंसर। जिंक की कोटिंग करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन पे। अच्छा, जिंक के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट लेना हो गाइस तो याद रखना क्रोमियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमियम। आप जिंक की जगह क्रोमियम भी यूज कर सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, मींस आयरन के ऊपर कोटिंग चढ़ाने के लिए आप जिंक की जगह पे किसका यूज कर सकते हो, क्रोमियम का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था इसके स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका। ठीक है, क्या था भैया, हर कार्बन के साथ पहले तो एक एक H लगा दो, पहले 6 कार्बन का वो बनाओ साइकिल, और हर कार्बन पे क्या लगा दो, एक H। अब 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाओ और छोड़ के फिर लगाओ, फिर छोड़ के लगाओ। स्ट्रक्चर बताओ कौन सा होगा ऑप्शन में देख के, डी वाला। ठीक है, ओके, डी इज द राइट आंसर, ढोलकपुर इज राइट आंसर। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने कवर किए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं असर्शन एंड रीजन की ओर। असर्शन रीजन का मतलब क्या होता है, आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको एक रीजन दिया जाएगा। अब उसमें आपको चेक करना होगा कि भाई असर्शन रीजन सही है कि नहीं, और क्या रीजन उसका सही आंसर है कि नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, असर्शन रीजन पढ़ते हैं, उनको स्टेटमेंट दोनों सही लगाते हैं, वो ऑप्शन को पढ़े बगैर क्या करते हैं, टिक लगा चले आते हैं। इसमें 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि असर्शन रीजन करेक्ट हो सकता है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन हो सकता है असर्शन का। दूसरा हो सकता है असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तीसरा क्या हो सकता है कि असर्शन सही है बट रीजन गलत है, और चौथा असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज देख के चलनी होती है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को ट्रैक करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, on the adding dilute HCl to test tube containing a substance X colorless gas produced with the pop sound, ठीक है, burning stick the brought near it। अच्छा,
उन्होंने बोला कि भैया हम सब्सटेंस एक्स में HCl को ऐड कर रहे हैं। अब सब्सटेंस एक्स कोई मेटल ही होगा, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो जिंक ले लो, मैग्नीशियम ले लो, अगर मैं उसकी रिएक्शन क्या कराऊं, डाइल्यूट HCl से कराऊं, तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। तो ये पॉप साउंड के साथ क्या करेगा, टेस्ट कंफर्म करेगा। कह रहे इन दिस रिएक्शन X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। यार वो बोल रहे कि मेटल डिस्प्लेस हो रहा है हाइड्रोजन से, नहीं 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 नहीं, मेटल ने डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को। तो इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन सही है, रीजन क्या है, गलत है। याद रखना, असर्शन सही है, रीजन गलत है। भैया यहाँ पे मेटल डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, ना कि मेटल डिस्प्लेस हुआ है हाइड्रोजन के थ्रू। तुम देखो ना, अगर जिंक लिया तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। हाइड्रोजन थोड़ा डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने में तरीका बताया आपको, ठीक। तो इसका असर्शन सही है, बट रीजन क्या है, गलत है। अगला, एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये तो जाहिर सी बात है। एसिडिक एसिड जो होता है, एसिडिक एसिड क्या होता है गाइस, विनेगर। विनेगर फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। और अल्कोहल मैं मान लेता हूँ C2H5OH। जाहिर सी बात है भैया, ये एसिड है, ये बेस है, और ज्यादा HN निकालने की प्रोबेबिलिटी इसके पास होगी, ना कि इसके पास, ये तो बेस है ना। तो जाहिर सी बात है असर्शन सही है। द आयन फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिडिक एसिड इज लेस स्टेबल। अरे नहीं भैया, जब भी किसी एसिड से HN निकलता है तो उसका एनायन ज्यादा स्टेबल होता है। समझो, जैसे अगर मान लो आपने CH3COOH को, ठीक है, वाटर में पुट किया, तो ये बहुत ही आसानी से या पार्शियली अपने में से HN निकाल के H3O+ बनाएगा। तो देखो, ये तुम्हारा रहा वीक एसिड और ये रहा उसका कॉन्जुगेट बेस। तो भैया कॉन्जुगेट बेस का बनना स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोल दिया द आयन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिडिक एसिड लेस स्टेबल, नो मोर स्टेबल। तो यहाँ भी क्या होगा, असर्शन सही है, रीजन गलत है, ठीक है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, एक बार पूछा जा चुका है, ठीक। क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप एसिड को वाटर में डालोगे तो एसिड काम होगा HN को निकालना और एनायन को ज्यादा स्टेबल बनाना। फॉर्मेशन ऑफ एनायन ही उसकी स्टेबिलिटी है गाइस, कभी भी लेस स्टेबल नहीं होता, चाहे एनायन की बात करो चाहे कैटायन की बात करो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ कार्बन कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। बिल्कुल सही भाई, कार्बन से बना कंपाउंड, जैसे मान लो CH4 ले लो, मीथेन गैस, CNG। चलो वो भी छोड़ो, तुम्हारे घर में यूज हुआ डोमेस्टिक फ्यूल कौन सा, LPG, C4H10, ब्यूटेन ले लो, ठीक है, ब्यूटेन, ठीक, एंड C3H8, है ना। प्रोपेन और ब्यूटेन क्या होता है, मिक्सचर होता है LPG आपका। तो ये दोनों क्या है, फ्यूल है। इनको जैसे ही एयर मिलेगी क्या करेंगे, ये बर्न कर जाएंगे। उस रिएक्शन क्या कहते हैं हम लोग, कंबंशन। ऑन द कंबंशन द कार्बन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज। बिल्कुल सही भैया, जब कंबंशन होगा इनका, यानी जब CH4 का कंबंशन होगा, CH4 का कंबंशन होगा तो क्या होगा, CO2 H2O के साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट निकल जाएगी। वैसे बता दूं, जब CH4 जलता है और CO2 निकलता है तो करीब करीब मुझे जो याद है -3.5 किलो जूल एनर्जी इतनी क्या होती है, रिलीज होती है, जो मुझे याद है। मतलब जो डेटा है कि CO2 के बनने पे या निकलने पे -393.5 किलो जूल, भैया जूल नहीं किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तुम सोच लो, तुम्हारे घर में जो सिलेंडर जलता है तो कितना एनर्जी निकलता है, कितना CO2 निकलता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन बिल्कुल सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका बेटा, असर्शन का। तो इसमें बनाओ आगरा का डाबरा, है ना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इन एसिडिक ऑक्साइड। बिल्कुल सही है भैया, एसिडिक ऑक्साइड है आपका, एंड नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड आल्सो, ठीक है। तो नॉन मेटल जो हमारा होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। बिल्कुल सही भैया, जाहिर सी बात है, कार्बन तुम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे CO2 बनाओगे, ठीक है, वेरी गुड। और CO2 क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो इसका A फॉर आगरा लगा देना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन की और। अभी तक आपने पढ़ लिया पूरा
एसर्शन रीजन और एमसीक्यू, किस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, देखो बहुत आसान होता है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपका सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेंगे हम लोग। केस स्टडी बेस्ड बेसिकली क्या होता है, जहां पे आपको स्टेटमेंट कुछ दिए जाएंगे या कुछ पैसेज दिया जाएगा, उस पे कुछ बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 4 से 5 नंबर में, 4 नंबर में आपको पूछा जाता है। और यार अब समझो, मैंने कहा ना कि 32 से 35 नंबर आपके ऐसे हैं गाइस जो कि फ्री के हैं। अगर आप लोग ढंग से पढ़ लो तो यार मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से साइंस का पेपर क्रैक कर सकते हो। ठीक है, खाली आप एमसीक्यू पे काम कर लो, आप केस स्टडी पे काम कर लो ढंग से, तो आप आसानी से चीजों को कैरी कर सकते हो। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे केस स्टडी बेस में। एक आपको टेबल दी गई है जहां पे कुछ हिंट दिया गया है। वो हिंट ये कह रहा है कि एक्स कोई मेटल है जो कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये तो बहुत सारे रिड्यूसिंग मेटल, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, या बहुत सारे मेटल होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब कौन सा है थोड़ा हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। और कह रहा है एक्स रिड्यूस वाई एंड मैग्नीज ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब जो भी मेटल है वो मैग्नीज से ज्यादा पावरफुल है, राइट। ठीक है, द रिएक्शन वाई इज यूज फॉर ज्वाइनिंग अ ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स। ओके, रेलवे ट्रैक को जोड़ने का ट्रैक मतलब काम करती है। इसका मतलब एक्स मेटल जो है वो वाई से भी पावरफुल है और मैग्नीज ऑक्साइड से भी है, और वाई वो कंपाउंड है जिसको एक्स रिड्यूस कर रहा है। तो कह रहा है एक्स और वाई रिड्यूस करो। अच्छा, कुछ पहचाना याद आ रहा है? एक रिएक्शन में बताइए, थर्माइट रिएक्शन। यस, बिल्कुल सही। एक्स वो जो मेटल होगा, एक्स जो मेटल होगा गाइस वो क्या होगा, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के पास वो पावर है जो मैग्नीज ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक, एंड मैग्नीज। भाई ये आपका जरा पावरफुल होता है। ठीक, और यहाँ पे एल्युमिनियम रिड्यूस कर रहा है भाई, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है वो गुड अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हम सबको पता है। ठीक, ओके, तो मैग्नीज आपका बाहर निकल गया। ठीक है, अब उसने कहा है कि रेलवे ट्रैक में ज्वाइन करने वाला रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शन है याद करो। कुछ एल्युमिनियम जब आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती थी तो क्या बनता था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस Fe। इसी रिएक्शन को गाइस हम कहते थे क्या, थर्माइट रिएक्शन। गाइस बैलेंसिंग मैंने आप पे छोड़ी है। ठीक है, हाँ जी, बैलेंसिंग तो कर लोगे ना, तो इतने समझदार हो गए तुम लोग, तो बैलेंसिंग कर सकते हो। तो थर्माइट रिएक्शन है, तो एल्युमिनियम जब इससे रिएक्शन कर रहा है किससे, आयरन ऑक्साइड से, फेरिक ऑक्साइड से, तो क्या बना रहा है बेटा आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। तो उसने बोला भैया एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करो, तो मेरे ख्याल से एक्स हमारा होना चाहिए एल्युमिनियम और वाई होना चाहिए हमारा क्या, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इक्वेशन लिखनी थी और कह रहा राइट टू एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो 2 एग्जांपल लिखने थे रिड्यूसिंग एजेंट के, जो कि आपके सामने में लिख दिए। ठीक है, एक एग्जांपल ये और एग्जांपल ये, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक, कह रहा हाउ कैन वी get sodium salt of compound A from compound B, name the process and write the corresponding chemical equation। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन थोड़ा पूछा है ना सी वाला, ये थोड़ा सा उसने क्या किया, सोर्स से अलग हट के पूछ लिया। ठीक है, अलग हट के पूछ लिया। ठीक, इसको हम लोग अगले पे करते हैं। ठीक, क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक सो ये वो रिएक्शन है जिसका सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला रिएक्शन है ना, दो रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल ही बोले थे आप लोगों से। तो एग्जांपल देखो, एक LiLH याद रखना, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो। और एक हमारा होता है सोडियम हाइड्रेट, ये भी आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इक्वेशन देखो आपके सामने 2 इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन में लिख दी। पहला क्या, मैंगनीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराया, बनाया एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट। दूसरा आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराया तो Fe+Al2O3+ हीट। अब उसने अगला जो क्वेश्चन पूछा था, क्या था, सोडियम सॉल्ट ऑफ कंपाउंड A कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड B बाय एक्शन ऑफ द बेस, दिस वाज कॉल्ड, अच्छा, सपोनिफिकेशन। याद है, नहीं याद है? एक कंपाउंड होता था एस्टर, CH3COO C2H5, याद है ना, जिसकी रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग अल्कली से कराते थे टू गेट
अ लॉन्ग चेन फॉर्म ऑफ फैटी एसिड जिसका यूज होता था सोप की प्रिपरेशन में, CH3CO- Na+, यही आपका है सोडियम एसिटेट या सोडियम सॉल्ट कह सकते हो आप, सोडियम सॉल्ट प्लस NaOH, सॉरी प्लस C2H5OH। ठीक, याद है? इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन। दिखने में मैंने आपसे कहा था कि भैया, लास्ट वीडियो जो बनाई थी मैंने कहा था मैंने आपसे कि देखो एस्टर कैसे बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन से। आपने एथेनॉल लिया, आपने एसिडिक एसिड लिया, दोनों मिला दिया, क्या बन गया? एस्टर, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। इसको वापस पाना है, NaOH के साथ H2SO4 डाल दो, फिर से क्या मिल जाएगा आपका? CH3CONA+ and C2H5OH। और शायद आपको याद होगा, उससे पूछा गया था कि हम लोग क्यों H2SO4 का यूज करते हैं। अगर ना करें तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर H2SO4 आपने नहीं रखा या NaOH आपने वहां नहीं रखा तो ये रिएक्शन वापस से क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। ये रिवर्सिबल है उस रिएक्शन का, इसीलिए यहाँ पे NaOH को लिया जाता है ताकि उस रिएक्शन को हम रिवर्स पा सके। ठीक है, ओके। तो गाइस ये मैंने इक्वेशन बता दी आपको। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन। ये कई बार पूछा जा चुका है, 2 नंबर में सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, okay, sodium salt of compound A can be obtained from compound B by the action of the base. This process called saponification. Ester will convert back sodium salt of acetate and ethanol, ये आप बना सकते हो। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट दिस वन, हाँ जी, ये केस स्टडी है, ये इस बार के सैम्पल में भी आया था शायद, मतलब उसी का ही क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक कंपाउंड ए है जिसको वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइज कराया तो कॉस्टिक सोडा बन रहा है, एनोड और कैथोड पे अलग गैस निकल रही है। क्लोरोएल्कली प्रोसेस, याद आ रहा है ना? बिल्कुल सही, क्लोरोएल्कली प्रोसेस। तो ए क्या हो गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड। वाटर के साथ रिएक्शन करो, क्या बनेगा? NaOH, कॉस्टिक सोडा, प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ये एनोड पे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। और कैथोड पे कौन सी निकलती है? क्लोरीन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोरोएल्कली प्रोसेस। नाउ अगला कह रहा है मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो कैथोड और एनोड पे जाने के चांसेस हैं। कैथोड पे हमें मेटल मिलेगा और एनोड पे मुझे गैस मिलेगी। यार तो कौन सा दिक्कत है? ठीक है, देखो ये भी एक तरीका होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई हाई रिएक्टिव सॉल्ट है, हाई रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट है या ओर है, ओर कह लो। जैसे मान लो मैंने कहा भैया यहाँ पे NaCl है। अब NaCl का आप रॉक सॉल्ट ले लो। रॉक सॉल्ट में क्या होता है? कई सारी क्या होती है? इंप्योरिटीज भी पाई जाती है। तो आप क्या करो, इसको मोल्टेन स्टेट में ले लो और उसको आप इलेक्ट्रोलाइज कराओ। जब इसको इलेक्ट्रोलाइज कराओगे तो क्या होगा? यहां से प्योर मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होता है और प्लस एनोड पे क्या जाता है आपका? क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यही है कि हाई रिएक्टिव मेटल्स को आप चाहो तो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन स्टेज में आप मेटल को कहां प्लेस कर सकते हो? कैथोड पे। और जो गैस है वो कहां पे प्लेस कर सकते हो? आप एनोड पे। अगला है CH3COH से रिएक्शन AM की कराएंगे तो P और Z बनेगा। ठीक है, अच्छा तो हमने M क्या निकाला है? यहां से सोडियम, है ना? क्या निकाला हमने? सोडियम। लगा दो, क्या होगा? सोडियम को अगर तुम CH3COH से रिएक्शन कराओगे, ये तो वही रिएक्शन हो गई। मेटल को ऐसे से रिएक्शन कराओ, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाओ हाइड्रोजन गैस। पॉप के साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बनेगा और क्या होगा? CH3COO Na+। ठीक है, ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिन। फिर कह रहा है CH3CO जो Q के साथ पास किया है और R बनाएंगे। Q क्या है? Q भैया क्या है? Q हमारा हो सकता है एथेनॉल, राइट? एथेनॉल, बिल्कुल सही, एथेनॉल। अगर तुम इससे रिएक्शन कराओगे एथेनॉल की तो क्या बनेगा? जो बताया था मैंने, CH3CO, ये बन जाएगा। फिर उसको कहा एक्स से रिएक्शन कराओ PQ, तो वही सपोनिफिकेशन वाली रिएक्शन करा देना कि CH3COO को वापस से NaOH से रिएक्शन कराना। NaOH मतलब X से रिएक्शन कराना, वापस सोडियम सॉल्ट ऑफ वो बन जाएगा और प्लस Q आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द कॉल्ड कंप्लीट डेटा ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, आप सोल्यूशन भी देख सकते हो उसका ध्यान से। यहाँ पे ये देखो सोल्यूशन। ठीक है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, सोडियम मेटल, सोडियम एथेनॉइड, इथाइल एथेनॉइड एस्टर जिसे हम लोग कहते हैं, राइट? इस तरीके से। अब एक एक्टिविटी दी गई है गाइस, ठीक,
कि इम्प्रोवाइज द एक्टिविटी टू टेस्ट जेड। अच्छा वही है कि सोडियम, अच्छा वही वाला सिंपल सा कि सोप के बबल्स निकल रहे हैं कि नहीं, ये इसकी एक्टिविटी गाइस, इसको आप देख सकते हैं। आप जिंक को या डाइल्यूट HCl को H2 को गैनवस का रिएक्शन कराओगे तो H2 गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। H2 गैस तो हमने फ्लेम टेस्ट को कंफर्म करने के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। और उसके बाद में फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम द प्रोसेस विच कंपाउंड एक्स वाई जेड आर फॉर्म ए जस्ट, बेटा वही क्लोरेटरी प्रोसेस की वजह से क्या होता है, फॉर्म ये प्रोसेस फॉर्म्ड होता है। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एसेशन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो यार कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जरूर बताना आपके अपने डाउट्स को, ठीक है। वी आर ऑलवेज विथ यू एंड वंस अगेन, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छा करो, फोड़ के आओ, ठीक है। और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए स्टेट प्लस को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।